Welcome friends. Today we'll discuss about materials management guys who are writing Coal India management trainee paper. So as we know that paper has got two parts, paper 1 and paper 2, each of 100 marks each. So आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर 2 में जो लोग मटेरियल मैनेजमेंट से पेपर कर रहे हैं इन सभी लोगों के लिए what we'll discuss four things. Number 1, कि जो 2017 और 2020 का जो पुराना पेपर है उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं. नंबर 2, कि कितना स्कोर इज अ गुड स्कोर, सो व्हाट काइंड ऑफ स्कोर वी शुड बी टारगेटिंग, पिछली बार कितना कट ऑफ था, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. देन नंबर 3, कि कैसे तैयारी करना है फॉर पेपर 2 ओनली मटेरियल मैनेजमेंट. पेपर 1 वालों के लिए कुछ अलग वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है. टुडे विल डिस्कस ओनली पेपर 2 फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट. और फाइनली विल डिस्कस कि ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है फॉर कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम. तो शुरू करते हैं. So guys, as we know that paper 1, paper 2, 100 marks each. So 25 marks GK, 25 marks aptitude, 25 marks reasoning, 25 English और total मिला के हो गया 100. Similarly, paper 2, domain knowledge, material management, 100 marks. So सबसे पहला बात कि what kind of a score is a good score, what we should be targeting. So जो पिछला पेपर हुआ था which happened in 2020, so उस वाले पेपर में क्या हुआ था कि what was the cut off. So जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनका कट ऑफ वाज 142. इसका क्या मतलब है कि 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 का पेपर 2. सो जिसके 142 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 कंबाइनिंग बोथ पेपर्स, बिकॉज हर एक सवाल एक एक नंबर का है, दैट पर्सन गोट कॉल फॉर इंटरव्यू. सो जिसके रिटर्न में आउट ऑफ 200 142 मार्क्स आए, दैट पर्सन गोट कॉल फॉर इंटरव्यू इन 2020. सो दिस वाज द कट ऑफ फॉर रिटर्न. ओवरऑल कट ऑफ कितना था? ओवरऑल कट ऑफ वाज 154 मार्क्स. सो 200 मार्क्स का रिटर्न प्लस 10 मार्क्स का इंटरव्यू था, टोटल था 210. सो 210 में से जिसका 154 मार्क्स आया from unreserved category, that person was finally selected. So 142 is the cutoff for written and 154 is the oral cutoff, which includes both written as well as interview. उसके बाद बाकी जो SC है category, this number was 131 and 143. Then for ST this number was 115 and 129, and for OBC category, which is for non-creamy layer NCL, this number was 130 and 146. So guys, 200 में से 142, 130, 135, इससे में क्या समझ में आता है? So which is a score of around 70%. ठीक है, इसका मतलब 10 में से आप सिर्फ 3 ही सवाल गलत करना अफोर्ड कर सकते हो. यू नीड अ स्कोर ऑफ अबव 70%. और ये तो मिनिमम कट ऑफ है, विच कैन आल्सो कीप वेरिंग. अगली बार थोड़ा 10-20 नंबर ऊपर भी हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड कि कट ऑफ CIL के मेटल मैनेजमेंट के पेपर में इज वेरी हाई. अब कट ऑफ इतना हाई क्यों है? बिकॉज पेपर काफी आसान है. सो गाइज, ट्राई टू पुट अप अ गुड स्कोर. एंड ऑफ कोर्स कई बार ऐसे भी हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए. डू नॉट आल्सो गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे 150 लेना ही है या इतना लेना ही है. जस्ट डू योर बेस्ट. अगर 180 आते हैं तो 180 कर दो, अगर 130 आते हैं 130 कर दो. एनीवे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट कि मैं गलत कर दूं. करना तो हमें सारा ही है, बट केयरफुली ट्राई टू पुट अप अ बिग स्कोर, ट्राई टू पुट अप अ good score, because this has been the trend of cutoff for CIL एग्जाम. और अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कैसे पेपर क्यों आसान है, या फिर आसान पेपर है तो कैसे हम तैयारी करें या क्या कर सकते हैं. वी आल्सो अंडरस्टैंड कि पेपर को सिर्फ काफी कम दिन बचे हैं. सो एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन अर्ली सितंबर. तो कंसिडरिंग दिस पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, विल आल्सो डिस्कस दैट. ठीक है. सो दिस वाज कि व्हाट इज अ गुड स्कोर. सो व्हाट इज अवर टारगेट, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं.
सो गाइज लेट्स कम बैक टू द सिलेबस. सो दिस इज द सिलेबस. सो ये वो वाला सिलेबस है जो CIL ने 2020 में डिस्क्लोज किया था. सो अभी तक एज ऑन डेट जब हम लोग ये वाला ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, CIL ने अपना सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है. ऑफ कोर्स देयर माइट बी एडिशन और डिलीशन ऑफ फ्यू टॉपिक्स, बट ब्रॉडली वी डोंट एक्सपेक्ट कि सिलेबस में ज्यादा चेंजेस होंगे. सो दिस द ओवरऑल सिलेबस, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, फिर परचेज मैनेजमेंट, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टोर, और फाइनली कंप्यूटर नॉलेज. तो गाइज ब्रॉडली जो ये सारा सिलेबस है इसको हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ हमारे टॉपिक हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, कुछ हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के, कुछ हैं स्टोर मैनेजमेंट के, कंप्यूटर नॉलेज के, और एक छोटा टॉपिक है थोड़ा हट के है विच इज कि डेटा को कैसे हम ग्राफिकली या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम सिलेबस में ही ना जल्दी से एक कीवर्ड, विल कीप गोइंग थ्रू द कीवर्ड. सो आइडिया इज आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दोज कीवर्ड्स कि आपको क्या पढ़ना है या कैसे हम लोगों को वो चीज हम लोगों को करना है. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द सिलेबस ओनली. सो बिफोर आई गो इनटू ईच कीवर्ड, सबसे पहली बात, CIL मटेरियल मैनेजमेंट के सिलेबस में you have to cover a lot but you don't have to cover in deep. आप लोगों के टॉपिक के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाना है. जो टॉपिक का ओवरऑल मतलब है वो आपको समझना है, और जो मेक श्योर टू कवर एंटायर सिलेबस रादर देन covering few topics and understanding them in deep or understanding them too well. नहीं, ये नहीं करना है. So idea is to cover everything और मोटा ऊपर से कवर करना है. So हम लोग ये वाला बात हम लोग क्यों बोल रहे हैं? Because we have gone through every question on 2017 का पेपर का भी और 2020 वाला पेपर का भी. In fact, let me show you both those papers. So this is the 2020 पेपर जो हुआ था. ठीक है. अगर आप इसमें कुछ भी अगर आप अपने क्वेश्चंस देखोगे प्रोक्योरमेंट या जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप लोग सवाल देखोगे. सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज नोन एज एग्रीमेंट. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक लंबा चौड़ा एक्ट है. ठीक. आई थिंक 100-200 पेजेस एक्ट है वो, पर आपको उसका ओवरव्यू की टर्म्स ही देखना है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट, व्हाट इज वैलिड एग्रीमेंट, कब वो वाइड हो जाता है यार, कुछ उसके टर्म्स हैं. व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज कंसिडरेशन. सो एक भी सवाल हमने पूरे पेपर में ऐसा नहीं लगा जो कि उसने डीप कहीं समझने के लिए उसने किया. इनफैक्ट इतना ज्यादा कई बार तो आसान है कि CBC का फुल फॉर्म पूछ लिया है. अब टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक था CBC गाइडलाइन और सवाल आ गया कि CBC का फुल फॉर्म बताओ. इससे आसान कुछ नहीं हो सकता. एंड दैट एक्सप्लेन्स द कट ऑफ. सो सिमिलरली 2017 के पेपर में भी यही चीज हुआ था कि पेपर वाज वेरी हाई. जैसे दिस लेटर ऑफ क्रेडिट की इसको LC इज रिटन लेटर ऑफ क्रेडिट. सो बजाय कि लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा मैकेनिज्म समझने की कैसे हाउ दिस फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर बाय गिविंग देम गारंटी दैट पेमेंट विल बी मेड, उस सारे प्रोसेस में जाने के बजाय बस लेटर ऑफ क्रेडिट की फुल फॉर्म ही पूछ लिया. सो इससे आसान इट्स वेरी डिफिकल्ट की कुछ हो सकता है. इसलिए कट ऑफ्स आर वेरी हाई. सो आफ्टर एनालाइज, और ये सारे जो 2017 और 20 के जो दोनों पेपर हैं, हमने इसका एक सारे सवाल हम लोगों ने करके देख लिया. और अभी वाला सवाल देखिए, व्हाट डज PSU स्टैंड फॉर? PSU इज पब्लिक सेक्टर यूनिट. तो अगेन कितने सारे हम लोगों को सवाल दिखाई दे रहे हैं कि वाई पेपर इज वेरी इजी. सो वाई आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू बाय शोइंग दीज क्वेश्चंस कि डीप में नहीं जाना है, बट मेक श्योर टू कवर एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस. एक कीवर्ड उठाना है और उसको अच्छे समझना है, उसका वो करना है. अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो 2017 और 2020 दोनों के सोल्ड पेपर ह्यूमन पैटर्स के ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़े हैं. हम लोगों ने कुछ नए पेपर भी हम लोगों ने बनाया है फॉर द प्रैक्टिस. मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल दिस पेपर्स बिफोर यू एंटर इनटू योर एग्जामिनेशन हॉल. वापिस आते हैं और
बड़ा जल्दी ना एक बार हम लोग पूरा एक कवरेज एक बार देख लेते हैं कि किस कीवर्ड का क्या मतलब है और उस कीवर्ड में हम कैसे उसका पढ़ाई कर सकते हैं। इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन टाइटस, फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने आपको दिया वही अच्छे से कर लीजिएगा। सो दिस सेशन इज प्राइमरली कि अगर कोई हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि पूरा तैयारी कैसे करना है, सो दैट इज द आइडिया व्हाई वी आर डूइंग इट। इफ यू आर एनरोल्ड विद अस, सो जो आपको हमने मेटल मैनेजमेंट की 4 प्रिंटेड बुकलेट भेजी हैं, मेटल मैनेजमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, वो चारों अच्छे से कर लेना और एग्जाम में चले जाना बस। ऑफ कोर्स अलोंग विद प्रैक्टिस पेपर्स एंड प्रीवियस पेपर्स एज वेल। ओके, शुरू करते हैं। सो गाइस, प्राइमरली मेटल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड मेटल मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाई दिस, कि कैसे मेटल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मार्केटिंग से क्या लेना देना है, फाइनेंस मैनेजर से क्या लेना देना है, यू हैव टू गेट दैट एंटायर पिक्चर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको देख लेना, स्पेशली बुलविप इफेक्ट या कैसे रिवर्स ऑक्शन या हाउ थिंग्स मूव इन अ सप्लाई चेन, वेदर इट इज योर इंफॉर्मेशन, डेटा और गुड्स और सर्विसेज, वो सारा अच्छे से समझ लेना। मेक और बाय डिसीजन, वेंडर एनालिसिस विच इज अबाउट प्रोक्योरमेंट, कि कैसे हाउ डू यू शॉर्टलिस्ट योर लिस्ट ऑफ वेंडर्स, वैल्यू एनालिसिस ये मिलेगा। फिर ये वाला टॉपिक थोड़ा ओबी का है, ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट की बुक में मिलेगा कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सो दीज आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एमबीए में ये आपको मिलेगा बिजनेस मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब में, दीज आर नोन एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस टॉपिक तुम छोड़ सकते हो, लेकिन प्राइमरली इसमें क्या आता है कि जो how the communication takes place in a typical government or PSU organization, what is file, what is memo, what is a green sheet, कैसे उसका पूरा होता है, वो सब चीजें हैं। Application of computer in purchasing, again it's very simple topic, you can see कि what is role of ERP and all those things. Purchasing organization, ठीक है। Purchasing cycle, how entire cycle starts, कि जब आप अपनी requirement भेजोगे, different vendor select करोगे, then you will have a pre-bid meeting, you will go through tendering process and everything, so this is a purchase cycle. Ethical concepts in purchase, इसमें मुझे लगता है कि कुछ पढ़ के बजाने की जरूरत है, अगर कोई सवाल आएगा भी तो अपने आप ही दिखेगा। CIL मैनुअल 2004 सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये मैनुअल 2004 की बजाय CIL मैनुअल 2020 आ चुका है। सो अगर पढ़ना है तो लेटेस्ट वाला पढ़ना है, और लेकिन ये मैनुअल ही अपने आप में काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है। सो लेट मी शो यू दैट। सो दिस इज CIL मैनुअल, और CIL मैनुअल है 354 पेज का डॉक्यूमेंट। अब तुम्हें सारा नहीं पढ़ना है गाइज, और ना इसको याद करने मतलब बैठना है। इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको देख लेने हैं, एंड दैट आई विल शो यू। जो हमारी ह्यूमन पैटर्स की बुकलेट है, तो मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें से तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, उसके बाद वेंडर रेटिंग के बारे में, इंडेंटिंग, देन रेट और रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मोड ऑफ परचेजिंग एंड टेंडरिंग, उसके बाद टेंडर इंक्वायरी, इंटीग्रिटी पैक्ट, ई प्रोक्योरमेंट एंड ई रिवर्स ऑक्शन, और CVC गाइडलाइंस। अब गाइस याद रखना कि जो CVC गाइडलाइंस हैं, CVC गाइडलाइन विच इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अब CVC गाइडलाइन पब्लिश नहीं करता है, ऑल्दो इट इज रिटन इन द सिलेबस। सो टोटली इग्नोर दिस टॉपिक। सो दिस इज नोटिस फ्रॉम CVC, एज यू कैन सी CVC का नोटिस है, और इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम CVC वाले लोग अभी गाइडलाइन पब्लिश नहीं करेंगे। अब ये सारे गाइडलाइन सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो लोग ही गाइडलाइन पब्लिश करेंगे। सो एज आज के दिन CVC की तरफ से प्रोक्योरमेंट की कोई गाइडलाइन पब्लिश नहीं होती है, ऑल्दो वो चीज सिलेबस में तुम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, कमिंग बैक, या आगे बढ़ते हैं।
सो विच आर द नेक्स्ट टॉपिक्स, देन टेंडरिंग का पूरा प्रोसेस, सिंगल बिड, डबल बिड, वो सब तुम्हें देखना है। टेंडरिंग का इवैल्यूएशन, टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल असेसमेंट जो होता है टेंडर का, वो सब चीजें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो यहाँ गलती से फिट कर दिया। सो ये सिलेबस भी ना सारा उल्टा सीधा फिट किया हुआ है। लीड टाइम एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक हैं जो कि पार्ट 3 में लिखा हुआ है। उसका लीगल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स और गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट से इन सब के तुम्हें मोटा मोटा फीचर्स देखने, एक एक एक्ट अंदर पढ़ने मत बैठ जाना गाइस, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अदरवाइज एक एक एक्ट अपने आप में ही मतलब कंटेंट का समुंदर है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट, ओक्ट्राई, ये दोनों अब तुम नहीं पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि अब इसकी जगह जीएसटी आ गया, तो जीएसटी देख लेना। इंडियन पेटेंट लॉ देख सकते हो। आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। एक्साइज एंड कस्टम एक्ट भी छोड़ देना। इनको टर्म्स क्या होता है, जब फॉरेन ट्रेड की कुछ टर्म्स होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान, दे आर नोन एज इनको टर्म्स। लेटर ऑफ क्रेडिट भी तभी पिक्चर में आता है। सीबीसी गाइडलाइन और सर्कुलर छोड़ देना बिल्कुल। इंटीग्रिटी पैक्ट, सीआईएल की मैनुअल में एक पन्ने का कंटेंट है, वो कर लेना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ओवरव्यू देख लेना कि करता क्या है। ई प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन के लिए क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट है जीएफआर 2020, उसमें जो ई प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइन है बस वो देख लेना। यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये कैसे पढ़ोगे, जो आईटी एक्ट है उसके अंदर होता है डिजिटल सिग्नेचर, सो आईटी एक्ट देख लेना। और आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर डिजिटल सिग्नेचर क्या है और कैसे काम करता है और कैसे 2-3 चीजों के लिए डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो भी देख लेना। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये शायद 11th की बुक में भी तुम लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से भी तुम इसको देख सकते हो। लेट्स कम टू पार्ट 3 नाउ, विच इज अगेन ऑनलाइन मटेरियल मैनेजमेंट छोड़ देना, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन कोडिफिकेशन, अगेन काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब स्टोर्स के बारे में, तो स्टोर्स के बारे में गाइस क्या है कि एक बार यू विल एज अ स्टोर मैनेजर यू विल रिसीव द मटेरियल, देन यू विल इंस्पेक्ट इट, देन यू विल स्टोर इट समवेयर। फिर टाइमली तुम स्टोर का वेरिफिकेशन करोगे, स्टोर की अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। स्टोर के अंदर मटेरियल हैंडलिंग करोगे, उसके लिए कुछ क्रेन वगैरह वो सब चीजें यूज होंगी, तो वो सब तुम लोगों को देखना है, एंड दैट इज कवर्ड इन दीज टॉपिक्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में देख लेना कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दोस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये गाइस काफी अच्छे से करना है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, इन्वेंट्री की टाइप्स क्या हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट कौन कौन सी हैं, सीओएसटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन सी हैं, फिर ईओक्यू का देखना है। फिर ईओक्यू के भी थोड़े थोड़े वेरिएशन है, जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट, वो सब तुम लोग करना है। फिर लीड टाइम एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, वो सब तुम लोग करना है। फिर इन्वेंट्री के जो टाइप्स हैं, एबीसी, एक्सवाईजेड, बीईजेड, गोल्फ, बस इनकी ना फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जीओएलएफ का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है, सिर्फ इतना ही कर लेना वो काफी है। उसके बाद फोरकास्टिंग टेक्निक्स, सो 4-5 मेथड्स होते हैं, वो सब देख लेना। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव जो है, फिर फोरकास्टिंग की देखने के एरर हैं, एमएडी वगैरह, वो सब भी कर लेना। सेफ्टी स्टॉक ये सब आ चुका है, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। अगेन मटेरियल हैंडलिंग मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे होगा। इंश्योरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर छोड़ देना, इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है खास। फाइनली आते हैं फोर्थ हम कंप्यूटर पे। सो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से कोई भी बुक तुम पढ़ सकते हो। बाय द वे जो भी कंप्यूटर का पूरा उसमें चीजें कवर होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का है, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम रोम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, फिर इंटरनेट, कंप्यूटर बड़े सारे फुल फॉर्म होंगे, वायरसेस, वॉर्म्स, वो सब तुम लोगों को देखना है। एक अलग टॉपिक भी है, पुटिंग डेटा इन चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट्स एंड ग्राफ। एक बार ये देख लेना कि कहाँ पाई चार्ट यूज होगा, कहाँ ग्राफ होगा, कहाँ हिस्टोग्राम होगा, कहाँ स्कैटर डायग्राम होगा, लीफ टाइप कुछ होता है, वो देख लेना, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ। अगेन कंप्यूटर के लिए भी कोई भी बुक तुम देख सकते हो, पर कंप्यूटर का भी एक अच्छा ठीक ठाक सवाल आता है, एंड डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। और इनफैक्ट पिछले एक पेपर में ये भी पूछा है कि -6 को 2 के कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब जनरली 6 को बाइनरी में कैसे करोगे सबको आता है,
लेकिन -6 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव नंबर को, अब वो कैसे करोगे ये तुम्हें सीखने का जरूरत है। सो ब्रॉडली जो पूरा सिलेबस है उसको तुम इन 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। वन इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आया? मटेरियल मैनेजमेंट, देन हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसमें ईओक्यू वगैरह सब कुछ आएगा, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर मेक और बाय डिसीजन, इसी के अंदर तुम लोग पढ़ोगे आउटसोर्सिंग वगैरह, फिर वैल्यू एनालिसिस और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का पूरा साइकिल है, परचेज साइकिल की एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर इन एनी गवर्नमेंट और पीएसयू डिपार्टमेंट, हाउ यू गो थ्रू एंटायर साइकिल, लीगल एस्पेक्ट्स क्या उसमें। जीएफआर 2020 भी देख लेना, क्योंकि पूरा प्रोक्योरमेंट किसी भी सरकारी या पीएसयू डिपार्टमेंट में यहीं से होता है। अब जीएफआर अपने आप में 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो मोटा मोटा उसके हाईलाइट ही तुम लोगों को देखने हैं। स्टोर मैनेजमेंट मैं तुम लोगों को बता ही दिया है। तो सो गाइस ब्रॉडली मैं एक बार जो ह्यूमन पैरामीटर्स की बुकलेट्स हैं वो भी तुम्हें दिखा देता हूं, जो हम लोगों ने सीआईएल के लिए स्पेशली कंटेंट बनाया है। सो मेटल मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंटीग्रेटेड क्या होता है, हाउ इंटीग्रेटेड मेटल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेटल मैनेजमेंट, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर इसके डिफरेंट इसमें क्या क्या पुश और पुल मॉडल क्या है, बुलविप इफेक्ट क्या है, देन ब्लैंकेट ऑर्डर, रिस्क पुलिंग, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तुम लोग देख लेना ये। देन आते हैं आउटसोर्सिंग और मेक और बाई, कब आउटसोर्स करोगे, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, व्हाट इज ऑफशोरिंग, what is then what is offshoring, what is outsourcing, what is make or buy, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैल्यू एनालिसिस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगेन इसकी जैसे मैं एक का बता देता हूँ, बाकी एक्ट तुम खुद से देख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और एक एक लाइन की डेफिनेशन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या है। देखो एक एक लाइन का डेफिनेशन का देखना कि इनका मतलब क्या है। सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपटीशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब तुम अच्छे से देख सकते हो। देन इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर क्या पढ़ोगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, डिफरेंस क्या है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस सब में। वीपो क्या है, ट्रिप्स क्या है, उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया, इसके अंदर कौन सा एक्ट है विच इज गवर्निंग द पेमेंट। फिर पेटेंट क्या होता है, पेटेंट को करने के लिए 3 जरूरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद टेबुलेशन ऑफ डेटा में कैसे पूरा डेटा मैंने तुम्हें बता दिया, हिस्टोग्राम डेटा। अच्छा एक मैंने बार तुम लोगों को ये बताया कि जीएफआर 2020, जीएफआर वो मैंने गलती से बोल दिया है, माय मिस्टेक, जीएफआर 2017 है लेटेस्ट, जीएफआर 2020 ने। सो सीआईएल का मैनुअल 2020 है, लेकिन जो लास्ट जीएफआर है वो 2017 का है। एक बार बुकलेट 2 दिखा देता हूँ, फोरकास्टिंग टेक्निक, टाइम सीरीज, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, सीजनल एडजस्टमेंट, एक्यूरेसी कैसे देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर, लेटर ऑफ क्रेडिट, फैक्टरिंग, काउंटर ट्रेड, इनको टर्म्स ये वाली होती हैं, देख लो एक बार, सीआईएफ, सीआईपी, सीपीटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर डाक मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, फाइल नोटिंग। अगर ये नहीं मिले तो देयर आर सम गाइडलाइंस व्हिच आर पब्लिश्ड बाय डीओपीटी ऑन ऑफिस प्रोसीजर, वहां तुम्हें मिल जाएगा आराम से ये। उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तुम्हें बता ही दिया क्या क्या उसमें करना है। अच्छा एक दो टॉपिक है जिसके एक्सप्लिसिटली नाम नहीं है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट जरूर देखना है, सिक्स सिग्मा क्या है, लीन प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होता है, देन एमआरपी के मॉड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है। सो टिपिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, ये सब भी तुम लोगों को देखने हैं, हालांकि सिलेबस में ये वाला कीवर्ड एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। फिर ईआरपी भी जरूर देखना है, ईआरपी के मॉड्यूल्स कैसे कैसे होते हैं। Then I'm coming to the third booklet which we have published for you guys on material management. So third booklet में क्या क्या है, परचेज मैनेजमेंट का पूरा साइकिल, वेंडर रेटिंग, वेंडर इवैल्यूएशन, एथिक्स इन परचेजिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, कैसे तुम हाउ विल यू मेक अ चॉइस बिटवीन एयर ट्रांसपोर्टिंग बाय एयर और बाय रेल, सिलेक्शन ऑफ कैरियर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्टोर मैनेजमेंट में तुम्हें
हम लोगों को बताया दिया स्टोर के फंक्शन क्या है, स्टोर के टाइप्स क्या है, प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी, स्टोर सिस्टम, स्टोर का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे, इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर, स्टोर वेरिफिकेशन, स्टोर अकाउंटिंग, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन वेरिफिकेशन एंड अकाउंटिंग, मटेरियल हैंडलिंग, कोडिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अगेन सीआई मैनुअल में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, मैं तुम्हें बताया दिया। और जीएफआर 2017 में सिर्फ 2-3 सेक्शन देख लेना, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, और एक सेक्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनली द लास्ट बुकलेट इज ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो इसका भी मैं तुम्हें एक बार सिलेबस मोटा मोटा दिखा देता हूँ फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस प्रीवियस पेपर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज, सीपीयू कैसे काम करता है, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स, ये सब कैसे काम करता है। कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क, ओएसआई मॉडल, टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट की प्रोटोकॉल, ई बिजनेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मोटा मोटा जरूर देखना है। फिर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मालवेयर, नेटवर्क इफेक्ट, एनक्रिप्शन, ये सब देखना है। फिर डेटा मैनेजमेंट में व्हाट इज डेटाबेस अप्रोच, व्हाट इज फाइल अप्रोच, डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन इन आईसीटी, नंबर सिस्टम जरूर देखना है, कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी को, नेगेटिव वाले भी देख लेना कैसे कैसे करना है। फिर कुछ एक आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है। सो गाइस दिस विल कवर द एंटायर सिलेबस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेपर ऑफ CIL मटेरियल मैनेजमेंट पेपर। सो समरी क्या है कि इन सब चीजों को एक बार देख लो, ठीक है, बट आइडिया इज कि किसी चीज के डीप में जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर टू कवर ऑल द कीवर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द सिलेबस। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं बेस्ड ऑन जो पिछले सालों में सवाल आए हैं इन दिस क्लास, ये भी पढ़ लेना। जैसे MPS वगैरह क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, हाउ ERP इज डिफरेंट फ्रॉम MPS 2, तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा तुम लोग देख लेना। सो आई एम टेलिंग यू अ स्ट्रेटजी जो कि मतलब बिल्कुल अच्छे मेहनती और सब कवर करने वाले स्टूडेंट के लिए, मोटा मोटा कोई भी कुछ भी करके जा सकता है, तुम सब लोग ज्ञानी हो। लेकिन जो मैंने बात बताई है, सो अगर तुम वो अच्छे से कर लोगे, तुम जो मेटल मैनेजमेंट में 100 सवाल आएंगे, 100 में से अबो 90 तुम्हारे स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, ठीक है। सो विद दैट नोट नाउ आई विल टेल यू कि ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है अबाउट CIL MT पेपर। सो व्हाट वील डू, विल गिव यू 4 things: printed booklets, video classes, online question bank, and 4th one, once you are done with the syllabus, mock test papers. So guys, let's understand कि आप लोग prepare कैसे करोगे with these 4 things. So to understand this, let us do something. Let us take any keyword of the syllabus. जैसे पेपर 1 में let us take the keyword of coding and decoding or time, speed and distance. पेपर 2 में मे बी यू कैन टेक अ प्राइसिंग डिसीजन, अगर आप मार्केटिंग वाले हो। अगर आप HR वाले हो, मे बी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन या फैक्ट्रीज एक्ट। अगर आप मेटल मैनेजमेंट हो, यू कैन टेक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी आप कीवर्ड अपने मन में एक बार सोच लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट कीवर्ड फ्रॉम द प्रिंटेड बुकलेट। दैट पर्टिकुलर कीवर्ड यू विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द प्रिंटेड बुकलेट। नाउ व्हाट आर दीज प्रिंटेड बुकलेट्स? सो विल सेंड यू प्रिंटेड बुकलेट्स via courier at your home, and these are concise booklets. So because these are concise, you will be able to cover entire syllabus in a very short span of time. These are very handy. So you will understand that keyword from printed booklets, and then you will watch video of the same topic, the same keyword of the syllabus for the conceptual clarity. So कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं that you can go through video class first for that particular keyword, and then you can come back to printed booklet. It's your choice, whichever way you feel more comfortable. For example, अगर आप numerical ability पढ़ रहे हो, maybe it makes more sense कि आप पहले video class देखिए। अगर आप marketing कर रहे हो, maybe you can read from booklet first, ठीक है। So depending upon your comfort level. Now, if you want to see the quality of these printed booklets and the style and quality of teaching in video classes, what you guys can do, go to website of Human Peritus, go to Coal India page. In the middle of page, we have put up enough
sample booklets. We also have put up a lot of videos. Go through some of those videos and understand how our teachers are teaching and whether you are liking it or not. So guys, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? So with these two components, video classes and printed booklets, हमने उस कीवर्ड का मीनिंग हम लोगों ने उसका समझ लिया. So what is meaning of that keyword? उसके बाद क्या करना है? We don't have to go to next keyword of syllabus. No, what we have to do for the same keyword, we have to go on the online question bank. अब guys, what is this online question bank? So it's a large question bank of around 7,000-8,000 questions. Now these 7,000-8,000 questions have been subdivided in approximately 150 subtopics. So why we have done it? Then it will give you flexibility to focus only on those topics where you feel the need. तो अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपने वीडियो और बुकलेट से ले लिया है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे जाओगे और वहां आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर्टिकुलर कीवर्ड के जितने भी 50, 60, 70, 80, 100 जितने भी सवाल हैं वो आप वहां से लगाओगे. Similarly, other keywords of the syllabus. That is the reason why we have done it. Another thing, guys, this online question bank has not only answer, but each question is with detailed explanation. So because each question is detailed explanation, so once you will go through explanation of the question after practicing, after submitting the test, then again this is another opportunity for you to learn the concept. So this online question bank is not to assess you. The real purpose of this online question bank is again to make you learn. जो आपने बुकलेट वीडियो में पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए, और मे भी आप कुछ नई चीजें भी इससे भी सीखोगे. एटलीस्ट दे विल गेट रीइंफोर्स्ड वंस अगेन बिकॉज यू विल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो एक बार अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, बुकलेट, वीडियो एंड ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर मॉक टेस्ट. सो गाइस, व्हाई मॉक टेस्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट का पर्पस कुछ नया सीखना नहीं है. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन स्टेप 1, 2 एंड 3. द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट इज टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम डे. अब एग्जाम डे वाले दिन क्या सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, या कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, कैसे ये वाला बात सीखना है कि मैं एक टफर क्वेश्चन पे स्टक अप नहीं हो जाऊं एंड आई स्पेंड डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई टाइम और मेरा पेपर ही टाइम से नहीं पूरा हो पाए. ऐसी ऐसी गलतियों से कैसे बचना है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर. सो गाइस, इफ you go through these 4 components with us, 1, 2, 3, 4, for all keywords of the syllabus, you are ready for Coal India Management Training Exam. Mind it. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई प्रीवियस पेपर कुछ भी नहीं करना है. जो हम लोग आपको देंगे सिर्फ उतना ही करना है एंड यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस. सो नाउ what you guys can do, go to website of Human Peritus. So once you are at the home page of Human Peritus, go to Coal India page through specialized exams, and then depending upon your stream, depending upon your specialization, you can choose your subject. For example, I am at the page for the personal and HR officer. So once you are at this page, you have to do 4 things, guys. First thing, understand the structure of program, like what is our plan, what all are we planning to do. Number 2, go through some of the video classes to understand style and quality of teaching which we are doing at Human Peritus. Also look at the sample of some of the printed booklets. So this will give you very good idea how the content has been put up in the printed booklets. तो एक बार ये देखने के बाद, third thing which you have to do, go through these FAQs. So these FAQs will not only give you information about us, but what is our plan, how we have put up everything. So what is our strategy, what has been our thinking, why we are putting up this course for Coal India Management Trainee Exam.
So एक बार FAQ पढ़ने के बाद, if you are convinced, so on the same page you have to pay online, and that is how you have to enroll with us, by paying online. If you have any doubt, if you want to discuss anything, you can reach out to our team. You can set up a call also. So this is our website, this is our email ID, and this is our mobile number. Another thing, guys, there is also a link given in the description below, in the YouTube description. That link will connect you with our team directly via WhatsApp. Click on that link, get connected, and know whatever you feel like, whatever you want to discuss or share. And all the best.